तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे कॉल बैक कीजिए ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। मेरा महेंद्र रामरतन गुप्ता नाम है। महेंद्र जी, आपकी को कैसे पता चला कि मेरे भाई का देहांत हो गया? मेरे को मथुरा वाली जो बहन रहती है मेरी, सबसे छोटी वाली है, हम 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं, और 7 भाई 3 बहनें हैं। और उसका फ़ोन आया कि तेरे को पता लगा क्या, वीडियो वायरल हुई कि यूट्यूब पे। मतलब क्या हुआ? बोला शिवचरण का आ रहा कि उसका गुजर गया आश्रम में। बोला आश्रम में? वो तो 10 साल पहले कॉन्टैक्ट हुआ था हमारा कि भाई वो नेपाल में है, कपड़ा का काम है उनका वहाँ, और जो भूकंप आया उसमें उनकी डेथ हो गई। ये रिपोर्ट थी खाली हमको, बाकी उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट रहा ही नहीं हमारा। अब वृद्धाश्रम में नुकसान के हिसाब से पहुँचे व्यापार में, या क्या है क्या नहीं। 3 लड़के हैं उनकी, सबसे बड़ी लड़की जो निशा है उसकी शादी बम्बई में ही हुई थी, और मैं और मेरी मिसिस तो खैर नहीं है मेरी होगी, हम शायद जब उसकी शादी हुई थी उसके पीहर ससुराल भी गए थे, सब लेक्चर भी करके आए थे। 2 बच्चियाँ छोटी थी उस टाइम, उनका फ्लैट भी है भाईंदर में। तो आपने सोशल मीडिया से फिर कैसे नंबर निकाला? नंबर तो वो फ्लैश हो रहा था न्यूज़ पे, जो न्यूज़ आ रही थी टीवी में उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था। तो फिर मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया आनंद जी को। मेरे साहब कौन बोल रहे हैं? बोले मैं आनंद जी हूँ, या वृद्धाश्रम का संचालक हूँ। मेरे साहब मैं महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, जो शिवचरण जी की डेथ हुई है उनका बड़ा भाई हूँ। बोले कहाँ रहते हैं? बोले मैं अहमदाबाद रहता हूँ। बेटियों से बात हुई उसके बाद? बेटियों से बात हुई, लेकिन इतनी बात नहीं हुई। प्रिया से बात हुई खाली। क्या बताया उसने? बोले ताऊ जी खाली हम 13वीं करेंगे, तो 13वीं में क्या क्या होता है? तो उन्होंने पूछा, बता दिया मैंने विधि। बोले नाती का, जो नाती बैठेगा वन में उसका लगेगा क्या? भाई की बात सुनकर कहीं भावुक हुए आप? भावुक तो होना ही है ना भाई का सगा भाई तो सगा ही रहेगा ना। खून तो खून नहीं था कि जिंदा है या मर गया? नहीं, 10 साल से कॉन्टेक्ट कोई था ही नहीं, पता है। अब मौत की सूचना सोशल मीडिया से मिली है? हाँ, सोशल मीडिया से, यूट्यूब फिर पे। आनंद जी ने क्या बताया कि कब जाएंगे हम? आनंद जी ने बोला कि आप अपनी आईडी भेज दीजिए, फिर हम आपको कॉल बैक करते हैं। फिर आनंद जी का कॉल आया कि बोले कि आप सीधे हरिद्वार आ जाओ। कहाँ से आए हो आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद? मेरा लड़का और मैं अहमदाबाद से आए हैं। पहले ये भी था कि भाई टिकट अगर नहीं मिली ट्रेन में तो मेरी हालत बस में आने जैसी तो है नहीं, लेकिन तत्काल में टिकट कराई है लड़के ने, प्रीमियम तत्काल में राजधानी में, तो हम पहुँचे हैं। 10 साल से पहले ना बच्चों से ना नहीं, शिवचरण से किसी 10 साल से कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं। फिर ऐसा क्या शिवचरण कपड़े का व्यापार छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने अब को वो तो मजबूर? हमको भी सब मालूम नहीं है कि उसको क्या नुकसान लगा क्या नहीं लगा। कपड़े का व्यापार अच्छा चल रहा था उसका? कपड़े का व्यापार तो बढ़िया था उसका, नेपाल में भी था और बम्बई में भी था। बेटियों ने बताया नहीं कि अंतिम संस्कार में शामिल हुई, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? बस वो रो रही, बोले डर लगता है हम सोनी पर गए को मतलब मार मुर देगा हमको कोई, इतना वायरल हो गया वीडियो ये। बस नहीं ऐसे तो कौन मारता अगर बच्चे? नहीं, जो उसने बताया साहब, कारण क्या बताया उन्होंने ना आने का? क्या उन्होंने यही बोला कि हमारी असमर्था है। असमर्था में अब मैं क्या पूछूँ उनको? असमर्था आर्थिक भी हो सकती है, हस्बैंड ही मना कर सकते हैं, और वो शायद एबल होने के बाद भी भाई नहीं आना चाहती हूँ। वो तो मैं क्लियर कैसे करूँ आप लोगों को? ढेर सारे लोगों की अस्थियाँ लेकर पहुँचते थे, और आज एक चर्चित मामले की अस्थियाँ लेकर पहुँचे, बेटियाँ फिर शामिल नहीं हुई, क्या कहना चाहिए? देखो, तो बेटियों को कई बार बोल चुके हैं, और बेटियां नहीं आई तो उनके कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, और बेटियां नहीं आई तो उनके ताऊ जी आ गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी? टिकट भी करवाई, कैंसिल करवानी पड़ी उन्होंने? देखो जी, वो तो मिलने के बाद उनसे पता चलेगा वो डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं, वो तो वही बताएंगे। पर उनके भाई आगे तो सारी बातों पे है ना एक पर्दा सा ढक गया है, और भाई को भी अच्छा लगा हम लोग आए हैं, और हमने भली बातें उनका स्वागत किया है यहाँ आने के बाद। बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया भाई ने? बेटियों ने यही बताया कि हम नहीं आएंगे जी, और हम यहीं इनके ना अपने पिताजी की 13वीं यहीं करेंगे बॉम्बे में मिलके, सारी बहनें, हम सोनीपत नहीं आएंगे। परिवार से बेटियाँ नहीं पहुँची? देखिए, यह परिवार को टूटने की व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था देख सकते हैं हमें कि महेंद्र रामरतन गुप्ता जी को 10 साल से यह पता भी नहीं था कि उसके भाई और जो उनकी धर्मपत्नी है वो जिंदा है। ऐसे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, और क्या मजबूरी थी
जो 10 साल से भाई भाई के आपस में बात नहीं होती थी, और किस तरीके से यह मार्मिकता को दर्शाता है और पारिवारिक रिश्तों को ख़त्म करने का कार्य आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले अगर समाज में होने लग गए तो हमारे भारत की जो सनातन सभ्यता है, जो राष्ट्रीय एकता की सभ्यता है, जो धार्मिक सभ्यता है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाएगी। ऐसा होना बिल्कुल ही गलत है। एक बेटियाँ फिर नहीं पहुंची, उसके भाई उनके ताऊ पहुंचे। बेटियां ना पहुंचने का कारण भय भी हो सकता है, लेकिन जो शुरुआत से ही बातें चल रही हैं कि वो शुरुआत में भी नहीं पहुंची, उनकी मां का देहांत हुआ तब भी नहीं पहुंची, उनकी तो ना पहुंचने की आदत हो गई है। पता नहीं जब हम अब हवन या श्रद्धांजलि सभा रखेंगे तब भी क्या उस आन को ये बेटियां तोड़ पाएंगी। हमें अगर उनको भय लगता है तो हम सोनीपत के समस्त समाज सेवी संस्थाएँ हैं और प्रशासन भी है, यह विश्वास दिलाता है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में भी आप शामिल हो सकती हैं और इस सभा में एक संदेश दे दीजिए कि बेटियां जो है अपने माँ बाप की अवस्था होती हैं, मजबूरियां चाहे कुछ भी हो, माँ बाप के रिश्ते से बड़ा, प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अस्थियां विसर्जन करने पहुंचे हो हरिद्वार, कौन परिवार की तरफ से शामिल हुआ और कौन नहीं? परिवार की तरफ से उनके बड़े भाई हैं महेंद्र रतन गुप्ता जी, जो कि अहमदाबाद से आए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि 78 साल के होने के बाद उन्होंने इतनी हिम्मत की भाई अपने भाई की अस्थियों के लिए आए। और बेटियों की अपनी सोच है कि वो किस कारण ना आई, या मतलब उनके मन में कोई दबाव था, जैसे आम पब्लिक का भी मारा पीटी हमारे साथ ना हो, तो चलो उनको तो उनके मन की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मगर हमें भी ये बड़ी खुशी है कि उनके बड़े भाई साथ आए हैं और उन्होंने उनकी अस्थियाँ विसर्जित करने में हमारे साथ रहे। तीनों बेटियों में से कोई नहीं पहुंचा? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। तो अगर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कितना पूजन अच्छे से करना, क्या क्या बोला आपको? वही कहा था, मतलब जो भी प्रक्रिया है हिंदू रीति रिवाज की वो सारी पूरी करना हम तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ना कहेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि हमारे आश्रम में कोई भी गुजरता है हम उसकी प्रक्रिया पूरी करते हैं। कैंसिल कराने का रीज़न ये होया कि उन्होंने जो मीडिया पे कमेंट्स पढ़े ना लोगों के, तो उससे उनके मन में भय बैठ गया भाई हम कहीं जाएं और हमारे साथ ये मारपीट ना हो, तो इस कारण बेटियों ने आने से मना कर दिया। कुदरती उसी दिन महेंद्र जी, जो इनके बड़े भाई हैं महेंद्र रतन गुप्ता जी, इनका फ़ोन आया कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कोई न कोई रीज़न बनाता है, तो ये बता रहे हैं कि 10 साल से हम भी नहीं जान लेते, और 10 साल से ना जानने के कारण जो आप लोगों के कारण मीडिया पे मतलब पता लगा, तो इनको भी ये पता लगा कि इनके भाई गुजर गए, और वहाँ से इन्होंने मेरा नंबर लेके कॉन्टैक्ट करके मतलब कुल मिला के आज अस्थि विसर्जन पे उनके बड़े भाई ने साथ में आके अस्थि विसर्जन की। बेटियों से बातचीत हुई अस्थि विसर्जन करने से पहले, क्या बोला, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, अपनी रस्मों में आज? देखिए, कहते हैं ना भगवान सबकी कथनी करने का हिसाब रखता है, तो मुझे लगता है कि वही इसी एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे बेटियों ने अपने बाप के दाह संस्कार पे भी आने के लिए मना कर दिया। और चलो एक बात मान के चल सकते थे कि उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, 100 बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब अस्थि विसर्जन का उनका वेट किया गया, उनको इंतज़ार किया गया, तो उन बेटियों से हमारा कांटेक्ट हुआ, तो उन बच्चियों ने हमें आश्वासन भी दिया कि हम ज़रूर आएंगे। लेकिन मीडिया के कमेंट्स को पढ़ के, जो इस तरीके की चीज़ें थी उनके कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगा उनको कि हमें कोई मार ना दे, इस तरीके की बातें उन्होंने मेरे से की। मैंने उनको बहुत समझाया भी, समझ भी गई थी, लेकिन एंड में आते आते वो लास्ट टाइम हमारे को मुकर गई, मना कर दिया। और कहते हैं, मैंने अभी कहा कि जैसे कथनी करने में फ़र्क होता था, इसी टाइम पे ही बिल्कुल जिस दिन उन बच्चियों ने मना करा, जिस दिन बेटियों ने मना करा, उसी ही रात को जो महेंद्र गुप्ता जी उनके रियल ब्रदर हैं, जो बड़े भाई हैं, उनका हमसे संपर्क हुआ। और संपर्क होने के बाद उन्होंने हमसे जो कांटेक्ट किया था, उनको सारी बातें मैंने बताई, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि अस्थि के विसर्जन पे मैं हरिद्वार ज़रूर पहुंचूंगा। जिस तरीके से उनसे बात हो रही थी, उनका स्वास्थ्य था, मुझे नहीं लगता था पहुंच पाएंगे, लेकिन मैं आज बड़ा हैरान हूं कि मैंने जिस तरीके से उनकी हालत देखी है, वो बहुत असमर्थ हैं आने में भी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने भाई के लिए एक मन के अंदर श्रद्धा रखी कि मैं अपने भाई का अस्थि विसर्जन करूँगा। बेटियों ने तो यही कहा कि जी हम आ नहीं पाएंगे और आप अस्थियों का विसर्जन अच्छी तरह कर देना, पांडवों को जिमा देना, पंडितों को जिमा देना, सब बातें उन्होंने तरीके विधि विधान की ज़रूर बातें करी हैं, लेकिन उस विधि विधान का मुझे नहीं लगता। बिल्कुल जी, वीडियो पे जब उनकी कॉल्स आई हुई थी तो उन्होंने बोला जी हम बहुत शर्मिंदा कि हम आ नहीं पा रहे, तो बहुत समझाने की कोशिश है कि लेकिन विधि विधान कुछ लिखा होता है। महेंद्र गुप्ता जी मिले और अपने भाई के अस्थि विसर्जन पे हमारे साथ हरिद्वार पहुँचे।